के जो आईपी गुप्ता है वो आप ही के साथ, तेजस्वी यादव आप ही के साथ, पप्पू यादव सांसद जो हैं वो भी आप ही के साथ। माननीय सांसद, यह पूर्णिया का सांसद नहीं है, ये पूरे बिहार के सांसद। पप्पू जी, अगर बिहार में कहीं अगर घटना घटती है पूरे बिहार में, वहाँ दर्द बांटने के लिए सरकार तो दूर जा, पहले हमारे माननीय सांसद जी पहुँचते हैं। 5 साल बनाम 25 साल, हम जो 5 साल में काम किया है वह 25 साल में वह काम नहीं। 5 साल में आप जो किए 25 साल में नहीं, 25 साल में नहीं हुआ। 20 साल कहाँ गए थे? मतलब चुनाव का समय याद आया। बुरे मांस का बुरा सिरवा, जैसा मांस रहेगा वैसा रस रहेगा। जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री उसका झूठा है तो उसका एमएलए और एमपी क्या होगा? बनमनखी में जहां भी जा रहे हैं एक नाम गूंज रहा है, और नाम भैया आप अच्छे से जानते हैं, हर जगह रजक रजक रजक, देव नारायण रजक। सभी समाज के लोग, राजपूत हो, पान समाज के हो, किसी समाज के हो, यादव हो, बाकी पासवान हो, सब लोग के जुबान पर एक नाम है और वो है रजक जी। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। पहले तो रजक जी हमारे साथ हैं, उससे पहले आप इधर देख लीजिए। इधर लिए ऐसे बैठते हैं और ऐसे मिलते हैं और ऐसे सुनते हैं सबका कि भैया कहाँ क्या दिक्कत है। हर जगह घूम रहे हैं, सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। टक्कर आपका सीधे भाजपा से। तो ये बताइए कि जो, क्योंकि भाजपा से आप भी एक बार जीते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और भाजपा को आपसे अच्छा कोई समझता नहीं है। बिल्कुल। तो कमी विधायक के लोग गिना रहे हैं, तो भाजपा की कमी समझें या व्यक्ति के तौर पर अभी जो वर्तमान विधायक यहाँ पे रह चुके हैं उनकी कमी है कि काम नहीं की? तो कमी गिनाने के लिए हमारे विधानसभा के लोग खुद सक्षम है। उनका क्या कमी है 25 साल में जो उनका उपलब्धि हुआ, कमी गिनाने के लिए नहीं, हमारी उपलब्धि के लिए आप मुझसे पूछे कि मेरा क्या उपलब्धि रहा। मेरा यही उपलब्धि रहा। तो क्या किए थे? हम क्या किए थे वह बनमनखी की जनता आपको बताया ही होगा। आप जहाँ जहाँ भी गए, बिल्कुल 5 साल बनाम 25 साल, हम जो 5 साल में काम किया है वह 25 साल में वह काम नहीं हुआ। 5 साल में आप जो किए 25 साल में नहीं? 25 साल में नहीं हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बनमनखी की जनता की आवाज है। हाँ। उनकी आत्मा की आवाज है। अच्छा, और एक बात जान लीजिए, इस बार बनमनखी का चुनाव, बनमनखी विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या रखे आप? मुद्दा क्या? मुद्दा यहाँ बनमनखी में एक चीनी मिल का मुद्दा था। मुख्य मुद्दा हमारे क्षेत्र के लिए वह एक तो वरदान था। हमारे माननीय स्वर्गीय, अभी तो रहे नहीं, माननीय सुशील मोदी जी लोकसभा के चुनाव में जब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं चीनी मिल जब तक खुलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ वोट मांगने के लिए मैं नहीं आऊँगा, और मैं उसी चीनी मिल का चाय पीऊँगा। अच्छा, क्या चीनी मिल खुला? क्या चीनी मिल खुलने की तो बात दूर जाए, उनका पाट पुर्जा जो भी उनका था, आज वहाँ एक भी चीज नहीं है। लेकिन चीनी मिल चाहिए। चीनी मिल छीन के लेंगे कि कैसे? बनमनखी के लिए वरदान था। अगर हमारी सरकार बने हम तो निश्चित प्रयास करेंगे। चलिए, पहला हो गया चीनी मिल लीजिएगा। चीनी मिल। बाकी बच्चों को शिक्षा विक्षा दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे बड़े परेशान चल रहे हैं, सड़क को लेकर भी परेशान हैं, सभी लोग बहुत परेशान। तो शिक्षा विक्षा का भी कुछ व्यवस्था करिएगा कि नहीं? मेन तो शिक्षा ही है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चा अगर शिक्षित नहीं रहेंगे, शिक्षा हुआ, खेल हुआ, जबकि हमारे यहाँ के माननीय मंत्री खेल मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने खेल के क्षेत्र में अगर वह एक भी कहीं स्टेडियम बना देते हमारे बनमनखी में, चाहे अपने जिला में, उनकी क्या उपलब्धि? अच्छा, नीतीश जी जो पैसा दिए वो बनमनखी की जनता क्या की? क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर शौचालय नहीं है, तो वो कह रहे हैं हमको पैसा मिलवे नहीं किया। 20 साल कहाँ गए थे? हाँ। मतलब चुनाव का समय याद आया। हाँ। या तो हम समझते हैं कि माननीय राहुल जी, माननीय तेजस्वी जी जो घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहन योजना में हम 2,500 रुपया देंगे। गैस में जो है कि उसमें हम सब्सिडी देंगे, 500 रुपया में हम गैस देंगे। बिजली में 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जैसे उन्होंने घोषणा किया, तो अभी वर्तमान की सरकार उनका नकल करके आप 20 साल कहाँ चले गए? आपसे बड़ा उम्मीद है पांच समाज के लोगों को कि आप आरक्षण दिलवाएंगे उन लोगों को। लोग बड़ा पांच समाज आज इतने विचलित हो गए हैं, उनको देखने वाला कहाँ हुआ? आपने उनको आरक्षण दिया, इन लोगों में खुशी जगा कि भाई आरक्षण मिला, अब हम लोगों का भी विकास होगा। लेकिन आप सिर्फ
आरक्षण देके इन लोगों को आप ठगने का काम किया। आप इन लोगों से मतलब वोट बैंक का राजनीतिक आपने किया। पान समाज के जो आईपी गुप्ता हैं वो आप ही के साथ, हमारे तेजस्वी साथ यादव हैं। आप ही के साथ, निश्चित। पप्पू यादव सांसद जो हैं वो भी आप ही के साथ। माननीय संसद या पूर्णिया का संसद नहीं है, ये पूरे बिहार के संसद है। पप्पू जी, अगर बिहार में कहीं अगर घटना घटती है पूरे बिहार में, तो वहाँ दर्द बांटने के लिए सरकार तो दूर जा, पहले हमारे माननीय संसद जी पहुँचते हैं। और पूर्णिया वासी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय संसद पप्पू यादव ऐसा हम लोग को संसद मिला। यहाँ के तो विधायक जी घुसने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि घुसने नहीं देंगे पप्पू यादव को। तो वह तो एकदम स्वयं घुस गया और बनमनखी का जनता उनको स्वागत करने के लिए माला लेके खड़ा थे। कहाँ रोक पाए? हाँ, मतलब किसी में हिम्मत नहीं कि पप्पू यादव को रोक दे। नहीं, इसलिए नहीं कि जनता के बीच में उनका प्यार है, जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति प्यार है। उनको पूरे बनमनखी का जनता उनको आने का निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, आप जात पात देखते हैं कि नहीं कभी? नहीं नहीं, मेरे लिए कोई जात पात क्या है। हाँ। एक सर्वेयर आया, हमको पूछा कि आपकी जात की संख्या, क्योंकि अभी तो परिपाटी चल गई है कि आपकी जात की संख्या कितना है, उसी आधार पर जो है बताओ कितना है? हम 0/0। यही कल के फिर आप चुनाव लड़ेंगे, कल हमारे जितने समुदाय के लोग सब हमारे जात हैं। सब जाते हैं, सब भाई हैं। हाँ, सब भाई है, परिवार के लोग हैं। बदल देंगे ना? एकदम बदल क्या देंगे, बदल गया। हाँ। कोई मतलब कि जैसे सामने नहीं, कोई चुनौती नहीं, जादू, कोई जादू मंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। पब्लिक के बीच जादू उदू कुछ नहीं चलता है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, सिर्फ पूर्णिया के लिए आए, हमने जीता। तो यहाँ तैयार है ना जी आप लोग की नहीं है? मैं कि सीधा एकदम दीजिएगा, भाजपा नहीं चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। काहे? साथ हैं? हम कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष है। दिल से बोलिएगा। दिल से बोल रहे हैं, एकदम दिल से बोल रहे हैं। कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष है। विधायक जी की जहाँ तक उपलब्धि का बात करते हैं पत्रकार महोदय, तो हमारे विधायक जी जिस समय पहला टर्म में जो खड़ा हुए थे, तो जनता से वादा किया था कि हम जो है ये करेंगे, वे करेंगे, वे करेंगे, इसके बाद तो चीनी मिल करेंगे। इसके बाद वो जीत गया। फिर दोबारा जो आया तो उस समय में हमारे बीमा भारती जी गन्ना मंत्री थे, गन्ना मंत्री और ये भी कोई मंत्री भी थे, दोनों मिल के गए थे भूमि पूजन करने के लिए चीनी मिल। भूमि पूजन करते समय हमारे माननीय विधायक जी बोले थे कि चीनी मिल जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमको चैन नहीं है, और इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। तो पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल का विधायक जी तो जो चाय पिए, जनता को जितना न चाय पिलाए कि सबको डायबिटीज हो गया। कि साथ है ना? 1 मिनट बदलेंगे नहीं ना? आप जात से क्या बेसी इतना बताइए। भैया यादव हैं हम, जादव हैं। हाँ। साथ हैं इनके पक्का एकदम। यादव से क्या, हम लोग जात पात नेता, हमारे ना। कांग्रेस का कल्चर है कि जात पात हम नहीं मानते हैं। वहाँ इंदिरा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का बात करते हैं। हम लोग जाति प्रथा को लेकर के नहीं चले हैं। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। पहले हमारी बात को पत्रकार महोदय समाप्त होने दीजिए। जब हमसे वाइट लेते हैं तो हम देते हैं आपको। जितना न चीनी का चाय पियाई बनमनखी विधानसभा की जनता, सबको डायबिटीज हो गया कि इसके लिए चीनी मिल बिक गया, पाठ पुर्जा भी नहीं रहा। और एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, बुरे मांस का बुरा सिरवा, जैसा मांस रहेगा वैसा रस रहेगा। जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री उसका झूठा है तो उसका एमएलए और एमपी क्या होगा वो आप खुद जान रहे हैं। चलिए देखिए सारे लोग। हाँ, और कुछ? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। तैयार है ना? एकदम तैयार है। तैयार है। समझ पिछड़ा के लोग हैं। कोई भाजपा ध्यान दिया कभी कि नहीं? दिल से बोलिएगा, दर्द हमको दिख रहा आँख में। देखिए, भाजपा से तो हमारा अधिकार, हम लोग वीआईपी से है। अच्छा। जितने देख रहे हैं पीछे वीआईपी से है। हम लोग भाजपा जो है गरीबों, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो विरोधी है, जो सामाजिक न्याय का घोर विरोधी है, इन लोगों के खिलाफ जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी, हमारे नेता अति पिछड़ा के श्री मुकेश सहनी जी, इन लोगों के विचार को लेकर, गरीबों का विचार के लेकर इस विधानसभा में कमाई, दवाई, शिक्षा, ये जो अभी चरम पे, अभी हर विभाग में ब्लॉक मैंने भाजपा नहीं चाहिए ना? ये 25 साल से भ्रष्टाचार के अलावा भाजपा नहीं चाहिए ना? ना
आदिवासी समुदाय से? आदिवासी समुदाय से हाँ, हम लोग का एक ही सोच है, एक ही विचार है, एक ही नारा है। इस बार सरकार को बदलना है और इसमें जितना अति पिछड़ा ST SC जितना भी दलित महादलित है उस सबको शिक्षा में बहुत कमी है, शिक्षा के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी बात ये भाजपा के जो भी सरकार है जो भी वादा करते हैं वादा से डिफॉल्टर है। चलिए, भाजपा से नाराज थे और हमारे साथ खुद प्रत्याशी भी मौजूद थे कांग्रेस के। क्या कुछ कहना था वो आपने सुने तो बस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।